ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज पहला टॉपिक, नरेशन। नरेशन जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। देखिए, स्पीच होने के लिए दो चीजों को होनी आवश्यक होती है। एक होता है वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। वक्ता हम उसे कहते हैं जो किसी बात को कहता है, और श्रोता हम उसे कहते हैं जो उस बात को सुनता है। नरेशन में वक्ता का होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, तो डायरेक्ट उसे कहते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस बात को लिख लेते हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम said to me he is my best friend। he is my best friend। करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया अपने अपने मत के अनुसार। जो उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है वह यह है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। फिर से सुनिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। इस बात को फिर से नोट कर लेते हैं, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसके भाव को व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
राम told me that he was reading English. He was reading English. दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं. He said to open the door. इसको हटा देते हैं, इसको काट के एडिट कर देते हैं. ठीक है. He said that she was a good girl. भाई रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? तो आपको मैंने बताया अभी कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रिपोर्टिंग होता है और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड होता है. तो आप कहिएगा कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो क्लाज स्थित होता है उस क्लाज को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो क्लाज स्थित होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. ये नहीं बोलना है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, बिल्कुल गलत है. इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं. ठीक है, लिख लीजिएगा. कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो क्लाज स्थित होता है, स्थित होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. ठीक है. कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो क्लाज स्थित होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. अब बात करते हैं बच्चा रिपोर्टिंग वर्ब की. अब बात किसकी करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की. ठीक है, तो उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं.